थैंक यू, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, हालेलुया। एक दूसरे को स्वागत करेंगे, बोले वेलकम, स्वागत है। मेरी आवाज पीछे तक आ रहा है? पीछे आवाज ओके आ रहे, सुन पा रहे ना आप? ठीक है, हालेलुया। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 हम खोलेंगे। कौन सी सब्जेक्ट हम सीखते जा रहे हैं बहुत टाइम से? कौन सी सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं? आपकी प्रार्थना का लाइफ चेंज होना शुरू हो गया? कितने लोग अभी 1+ आवर मिनिमम प्रार्थना कर रहे हैं? 1 घंटे से आधी कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अभी? तो प्रार्थना लाइफ तो चेंज तो हुआ नहीं। 1+ आवर प्रार्थना कर नहीं रहा, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज नहीं हुआ। पढ़ने से क्या फायदा है? हमने बैठ के लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है जी, बहुत लंबे लंबे प्रार्थना करेंगे, बट कर ही नहीं रहे तो फायदा क्या है? आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है। इस वीक से करोगे आप? लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करोगे इस वीक से? जब आप प्रार्थना करेंगे रिजल्ट आएंगे आपके लाइफ के। हर चीज का जवाब क्या है? प्रार्थना जब आप करोगे, 2 रास्ता है। प्रॉब्लम होने के टाइम में, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होता है हम क्या करते हैं? जब लाइफ में प्रॉब्लम होता है क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, है ना? यही तो करते हैं। प्रॉब्लम होने के टाइम में क्या करते हैं? मेरे साथ ही हो गया, मैं सड़ गया, मैं मर गया जी, बचाओ। पैसा नहीं है, क्या करते हैं हम? पहले लोन लेने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, 2-4 लोगों से डिस्कस करते हैं, कोई नहीं देगा, फिर हम सोचते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बट वो नहीं। आपको फर्स्ट लोग डिस्कस कर रहे हो, आपने प्रार्थना करने बैठ के। प्रॉब्लम होने के टाइम में क्या करेंगे? ऐसे प्रार्थना। जो बाकी लोग क्या करते हैं? बैठ के डिस्कस करते हैं, बैठ के क्या होगा मेरे साथ, इसके साथ होगा। आप डिस्कशन कम करो, प्रार्थना ज्यादा करो। बोलो पड़ोसी को, डिस्कशन कम करो, मीटिंग्स कम करो, रिश्तेदारों से मिलना 10 लोगों से, और प्रार्थना करो। मेरी एक फ्रेंड था, उन्होंने एक बार एक बात बोला। उनका बच्चे का स्कूल में एडमिशन करने के लिए माता पिता ने जान लगाया, एक अच्छा स्कूल में चाहिए था, बट एडमिशन मिल नहीं रहा कहीं भी। मियाँ बीवी ने पॉलिटिशियन से रेकमेंड करवाया, लोगों से रेकमेंड करवाया, कुछ नहीं हुआ। तो मंडे का दिन था, शायद वर्किंग डे था, उन्होंने बोला वर्किंग डे था। हमने दोनों ने डिस्कशन खूब कर लिया। तो मैंने बोला एक और मेरा चाचा है, उससे जाके मिलेंगे, हो सकता है वो रेकमेंड करेगा। तो हस्बैंड ने बोला हमने बहुत चाचा मामा से रेकमेंड करवा दिया, आज हम दोनों छुट्टी लेके बैठते प्रार्थना करते। उन्होंने सुबह से लेके शाम तक प्रार्थना किया, रात को भी कुछ नहीं है। अगला दिन एक फ़ोन आया 1-1:30 बजे करीब, एक स्कूल से, एक बच्चे का जो एडमिशन लेना था, उसके पापा का शायद ट्रांसफ़र हो रहा है, उस कारण वो लोग इधर से जा रहे, एक वैकेंसी अवेलेबल है, आप अपना बच्चे को लेके आ सकता है। डिस्कशन करता रहा तो क्या होता? हम डिस्कस करते सुबह से लेके शाम तक, ये नहीं हो रहा, बीमारी है, 1 डॉक्टर 4 डॉक्टर, इस दिल्ली वाला हॉस्पिटल में दिखा दिया, फरीदाबाद हॉस्पिटल में दिखा दिया, अब दिल्ली एनसीआर में कोई हॉस्पिटल नहीं है नहीं दिखाने के लिए, सब पे दिखा दिया। बड़े मैं कह रहा हूं प्रेयर करना शुरू करो आज से। बोलो पड़ोसी से, लॉन्ग आवर प्रेयर करो। बोलो लॉन्ग आवर क्या करे? बोले डिस्कशन बहुत हो गया। बोलो पड़ोसी को, बहुत हो गया डिस्कशन, मीटिंग्स, राय लेना क्या करना चाहिए, बट आज से प्रे करो। आज से क्या करो? पड़ोसी को बोल दिया हमने प्रे करने के लिए। आज ये लास्ट है, लॉन्ग आवर्स प्रेयर का लास्ट सेशन है। हमने लास्ट महीना 31 से शुरू किया था, जुलाई से, और पूरी इस महीने पूरा क्या सीखा? हाउ टू प्रे लॉन्ग आवर्स, लंबे लंबे आवर्स कैसे प्रार्थना करना सीखा। अगले हफ्ते से स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ना है और होता है क्या, उसी के लिए बेसिकली हम सीखे, पूरी महीने वो सीखेंगे। कौन सी सब्जेक्ट है? स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई। इस चर्च ऐसे चर्च नहीं है शनिवार का रात को पादरी बैठ के यूट्यूब में जाके देखता है आज क्या प्रचार करें, बाइबल खोल दिया बीच में से यूं, कल क्या प्रचार करें, वो नहीं है। मैं प्लान करके आता हूं, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से अगला क्या सिखाने, अगला क्या सीख के जाए। पीछे आवाज आ रहे ना? विक्की ब्रदर आ रहे आवाज? ओके ठीक है। आगे तो कूलर है तो ऑफ करेंगे हम नहीं। मैथ्यू 6 आज लास्ट है। आप सीरियसली, आज मैं प्रेयर टॉपिक सिखाऊंगा आपको, लॉन्ग आवर्स कैसे प्रार्थना करना है। मैथ्यू 6, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6, 9 से लेके 13। आपको क्या करना है? डिस्कशन
कम और प्रेयर ज्यादा, डिस्कशन कम और प्रेयर ज्यादा करेंगे। मर गया, सड़ गया, कोई हेल्प करने के लिए नहीं, उससे नहीं होने वाले काम। हो सकता है आवाज ऊपर वाले ने बढ़ाया होगा। मैथ्यू 6:9-13। हे हमारे पिता, आपको भी वो प्रेशर के साथ परमेश्वर, आवाज शायद ज्यादा है, प्रेशर के साथ परमेश्वर समझाना चाहता है, नहीं भाई आपको इस चीज में ध्यान देना है, प्रार्थना ज्यादा करना है, डिस्कशन कम करना है। मैथ्यू 6:9-13। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। पुराने मसीहों को रट्टे हुए प्रार्थना याद आता है ना? वो फ्यूनरल में जाएंगे, उनको प्रे करना आता है, किसी की शादी में जाए उनको प्रे करने आता है, बट इसमें लिखा गया है उसका मतलब बहुत कम लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को, बट बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता। यीशु मसीह के चेले आके, आप ध्यान से सुनना आज वचन, यीशु मसीह के चेलों ने आके यीशु मसीह से पूछा, हमें ये सिखाओ प्रार्थना कैसे करेंगे लॉन्ग आवर्स, क्योंकि उन्होंने देखा यीशु मसीह बहुत आवर्स प्रार्थना करके हुए देखा, बोलते हमें भी सिखाओ जी प्रार्थना कैसे करना है। उन्होंने बोला, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया प्रभु यीशु मसीह फॉर्मूला देंगे। लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने का सीक्रेट फॉर्मूला इसके अंदर है। फर्स्ट लाइन क्या है उसमें? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। थैंक यू के साथ आपको प्रार्थना शुरू करना है। थैंक यू के साथ मैंने एक बार आपको समझाया था, लाइटली टच किया था, कैसे शुरू करना है? धन्यवाद के साथ शुरू करना है। परमेश्वर पिता धन्यवाद, मुझे जो आशीष अनुग्रह तूने अब तक दिया उसके लिए धन्यवाद। कंप्लेंट तो हम सारे करते हैं, अपनी कपड़े जो आपने पहन के बैठा हुआ है, किसी का ड्रीम कपड़ा होगा, मेरे पास एक कपड़ा हो, जिस गाड़ी में आप आया होगा, किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, मेरे साथ भी ऐसे एक गाड़ी हो, बट आपने थैंकफुल रहना है, बोलना है मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास आशीष है, मेरे पास अनुग्रह है, मैं खा पाया। आप बोलेंगे नहीं जी मेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है, आप तो 2 टुकड़े में सड़क में नहीं पड़ा हुआ ना, भी है आज एक्सीडेंट से आपको बचा के लेके आया परमेश्वर। आपकी हस्बैंड शाम को जॉब के बाद घर आया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, और आपको हस्बैंड से आपको अलग करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा नहीं है वो। थैंक यू लॉर्ड, मुझे खाना दिया तूने टाइम पे, थैंक यू लॉर्ड। शादी बच्चों का आपका टाइम पे हो रहा है, थैंक यू लॉर्ड। ग्रेस के लिए थैंक यू लॉर्ड। आप उस एटीट्यूड से बैठेंगे, थैंक यू के साथ आप 1 आवर बैठ के थैंक यू बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरा हड्डी टूटा नहीं, एक्सीडेंट में भी तूने मुझे बचा के रखा। बोलो थैंक यू परमेश्वर, बोलो मुंह खोल के थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर। आपको लॉन्ग आवर्स में बैठने के लिए कंप्लेंट तो हम सब में ढूंढते, वाइफ में कंप्लेंट ढूंढेंगे, हस्बैंड में कंप्लेंट ढूंढेंगे, इसमें कंप्लेंट ढूंढेंगे, बट जस्ट थैंक द लॉर्ड। परमेश्वर थैंक यू, 1 आवर आप बैठ के थैंक यू बोल सकते हैं, परमेश्वर थैंक यू, गाड़ी दिया मुझे, अच्छी बात है परमेश्वर, अपनी घर दिया, अपनी छत दिया, थैंक यू लॉर्ड। बीमारी है, परेशानी है, बट परमेश्वर अब तक तूने संभाला, धन्यवाद। आपको शुरू करना है प्रार्थना धन्यवाद के साथ, आराधना के बाद थैंक यू के साथ बैठना है। किसी के साथ? कितने लोगों को, आप में से कितने लोग हैं आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता? मैं कुछ पूछना चाहता हूं, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना, पढ़ना लिखना नहीं आता, हाथ उठाइए प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ उठाइए। पढ़ना लिखना नहीं आता, आप देख लिया आसपास, देख लीजिए। और आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना आता है, थैंक यू बोलोगे उसके लिए परमेश्वर से। आपने देख लिया ना आसपास, पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको वचन सुनना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और आज जब आप बैठ के पढ़ते होंगे, वो सोच रहा होगा यार मेरे मम्मा ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, या स्कूल गया तो मैंने पढ़ा नहीं है, या हमारे घर पे ऐसा सिचुएशन था, मेरा पापा छोटे, मेरा जन्म होने के टाइम में मर गया, मैं स्कूल नहीं जा पाया। आप थैंक यू बोल सकते हैं, आपको पढ़ना लिखना आता, उसके लिए भी आपने खुद देख लिया कितने लोग पढ़ नहीं सकता, बट आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ भी सकते हैं, ट्यूशन लगा के आप सीख भी सकते हैं, वचन आपको पढ़ना उसके लिए भी जरूरी है। थैंक यू बोलना ऐसे। मैथ्यू 6:9 ऊपर लीजिए, तेरे राज्य आए, तेरी किंगडम आए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी तेरे इच्छा। फर्स्ट थैंक यू के साथ मैं एक थैंकफुल पर्सन हूं। मेरी वाइफ से पूछना बहुत, मैं कंप्लेंट करता नहीं किसी चीज के लिए, खाने पे कंप्लेंट नहीं करता, नमक कम है मैं नहीं कंप्लेंट करता खाने पे, कुछ चीज ज्यादा है मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको खाना तो मिल गया ना उस दिन, उसके लिए भी थैंक यू रहो। आज आप कंप्लेंट कर सकते हैं 10 चीज के लिए, मुझे पनीर दूसरा पीस मिला नहीं जी, रोटी दूसरा नहीं मिल सकता, या आप थैंकफुल रह सकते हैं, परमेश्वर मुझे आज खाना तो दे दिया कम से कम तूने आज। कितनी लेडीज को ड्राइविंग आता है, स्कूटी कार, हाथ उठाइए। आपको थैंक यू बोलना है। आप कुछ कंट्रीज में नहीं, उधर लेडीज ड्राइव नहीं कर सकता, आप जानते हो? कितनी लेडीज के पास वोटर आईडी कार्ड है, वोट करने जाते हैं आप, थैंकफुल बोलो। परमेश्वर में उस कंट्री में नहीं, आप वोट करने नहीं जाएगा। आपको मूड लग गया आज गोलगप्पा खाना है, आप गया स्कूटी उठा के गोलगप्पा खाया। मूड लग गया आज उस मार्केट में जाने, एक दुपट्टा लेके आने, पिछले हफ्ते चर्च में सामने जो बहन बैठी थी उसकी दुपट्टा उस कलर का था। कुछ कंट्रीज में हस्बैंड के बिना, भाई के बिना, आदमी के बिना बहन बाहर नहीं निकल सकता। थैंकफुल रहो, परमेश्वर इतनी इतनी आशीष तूने ऑलरेडी मुझे दे रखा है। कंप्लेंट ढूंढने में निकलेगा तो हर चीज में कंप्लेंट है, बट अगर आप थैंकफुल रहोगे तो क्या होगा? मेरे को बहुत आशीष मिलता है, कुछ टेस्टिमनी में शेयर ही नहीं कर सकता हूं, उसका रीजन मुझे पता है, मैं दिल में थैंकफुल रहता हूं परमेश्वर से और लोगों से। कल की टेस्टिमनी एक शेयर करता हूं। मुझे एक पास्टर ने 650 रुपए गिफ्ट दे दिया, एक पास्टर। मैंने सोचा चर्च के लिए एक कुर्सी लेंगे, तो मैंने कुर्सी के लिए भेजा, बट रास्ते में वो एक कुर्सी नहीं, वो 11 कुर्सी बन के वापस आ गया। उसके जब बंदा लेने और उधर पहुंचने के बीच में बहुत कुछ हुआ, वो एक कुर्सी नहीं 11 बन के आ गया। थैंकफुल, थैंकफुल। पास्टर जी ने ऑलरेडी शेयर कर लिया, एक और सिस्टम आ गया मीडिया में। क्यों थैंकफुल रहता है? मैं गर्मी पसीने में भी क्या करता हूं? थैंकफुल, परमेश्वर गर्मी है कोई बात नहीं। आपको थैंकफुल रहना है और आशीषों को, अनुग्रहों को आप खींच सकते हैं। फर्स्ट परमेश्वर से क्या रहना है? थैंकफुल। आपको घर पे प्रे करने के लिए एक कमरा भी है, घर भी है, जस्ट थैंक द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इतनी ब्लेसिंग्स तूने दिया, आशीष तूने दिया, अनुग्रह तूने दिया, आशीष तूने दिया, थैंक यू लॉर्ड। और थैंक यू बोल सकते हैं आप उन कंट्रीज में भी नहीं है जहां से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे आशीष नहीं, बहुत सारे अनुग्रह नहीं है। आपने आज जाके YouTube में एक चीज सर्च करना है, YouTube में केव चर्चेस, गुफा वाले चर्चेस, चाइना का गुफा वाला चर्चेस। कौन सी है? वो लोग 3 से 5 बजे संडे आते हैं सुबह आराधना करने के लिए। कहां बैठ के आराधना करते? गुफा में। चर्चेस चलाना अलाउड नहीं है, मस्जिद चलाना अलाउड नहीं है, रिलीजियस चीज है नहीं उस देश में। वो लोग सुबह आते 3 से 5 बजे बैठ के आराधना करते जाते। हम तो 10 बजे फोन करते हैं, हाँ जी आज वैसे निकल गया है क्या चर्च से? सर्विस कितने बजे? 10 बजे। हम फोन कितने बजे करेंगे? 10 बजे। वो लोग आराधना कब करते? 3 से लेके 5 बजे सुबह आके आराधना करते। सरकारी बंदे उठ के आते, तब तक वो घर वापस चले जाता है। हम संडे सर्विस के लिए कब उठते? 9:30 बजे। आराधना बस अपनी मर्जी है, चले। मुझे पता नहीं आज आपने 10 बजे फोन किया होगा ट्रांसपोर्टेशन टीम को, मुझे नहीं पता। अच्छा आज आपने ऐसे किया तो मेरे से नाराज नहीं होना, मुझे नहीं पता। मैं उस चीज का मुझे नहीं पता कौन क्या हो रहा है, बट पता है इंसिडेंट होता है। आज की इंसिडेंट मेरा कोई लेन देन नहीं इसमें। लोग आराधना कब करते हैं? चाइनीज चर्च में कब चलते हैं? 3 to 5। हमारे पास कब भी हम आराधना करो, चर्च में जाओ अपनी मन मर्जी, और उसी में भी हम थैंकफुलनेस के साथ नहीं रहता। कैसे रहेंगे आज से? जस्ट थैंकफुल। थैंक यू परमेश्वर, मुझे आशीष दिया। 1 आवर बैठ के लॉन्ग आवर प्रार्थना करने के प्रेयर टॉपिक सिखा रहा हूं मैं आपको। आप कैसे बैठ सकते हैं 1 आवर बैठ के आप थैंक यू बोल सकते हैं। लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स हुआ, इस वीक क्या क्या हुआ, क्या क्या अनुग्रह हुआ, हर चीज के लिए बैठ के आप थैंक यू बोल सकते हैं। अपने कपड़े के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, गाड़ी के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आप इस चर्च के लिए भी थैंक यू बोलना। दिल्ली एनसीआर में मुझे नहीं पता कोई भी एक चर्च जो बस या ऑटो या चीज लगाते। जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर द चर्च। कल भी हम ऐसे रहे। थैंक द लॉर्ड।
हर चीज प्रोविजंस आए, लोग करें। आप प्रे नहीं करोगे हट जाएगा आपके हाथों से, बट आप प्रार्थना करोगे 1 2 2 4 5 8 10 हर जगह से आना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्रे करेंगे, जस्ट थैंक द लॉर्ड। दिल्ली से भी हमारे लोग ज्यादा हो गए, हम दिल्ली से डायरेक्ट शुरू करवाएंगे। जस्ट थैंक द लॉर्ड। परमेश्वर थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। मुझे इतनी इतनी आशीष दिया, उतनी उतनी अनुग्रह दिया। 1 आवर बैठ के थैंक यू बोलो। आज से लॉन्ग आवर्स प्रार्थना में बैठे, जब आप बोलोगे क्या होंगे? आज कुर्सी के लिए थैंक यू बोलेंगे हम, परमेश्वर और कुर्सियां तूने दिया और आशीष तूने दिया। जस्ट थैंक लॉर्ड। आपकी व्यवसाय दिया परमेश्वर ने, जॉब दिया, थैंक यू। आपने हाथ उठा के देखा कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, बट आपके पास MBA ग्रेजुएशन है, थैंक यू लॉर्ड। जस्ट थैंक द लॉर्ड। आप पढ़ सकते, देखना आसपास कितने लोग चश्मे के साथ बैठे, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है, थैंक यू लॉर्ड। कंप्लेंट सब कर सकते हैं, बट थैंक यू करना एक धन्यवाद हृदय के साथ ही हो सकता है। मैथ्यू 6:10, मत्ती अध्याय 6:10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। नेक्स्ट प्रेयर टॉपिक है, आप जब बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, तेरी क्या है? राज्य आए। यीशु मसीह के राज्य आने से हमारा क्या लेन देन है? यीशु मसीह के राज्य आए, क्यों प्रार्थना करने? बताओ। यीशु मसीह के राज्य आए, क्यों प्रार्थना करना है? मैंने आज आया जी मेरा नौकरी लगे, मेरा बच्चे का स्कूल में एडमिशन लगे, मैं आज आया जी मेरा व्यवसाय ढंग से चले, मैं आया जी मेरा सैलरी डबल हो। यीशु मसीह का राज्य क्यों आए? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए? बट आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह का राज्य आने से शैतान की किंगडम की पावर, ताकत खत्म होते होते जाएंगे। आपकी ज्यादा आशीष, अनुग्रह, आपका टेस्टिमनी कुछ देशों में नहीं, कुछ जगह जब प्रभु का लोग ज्यादा बढ़ते हैं, परमेश्वर का राज्य बढ़ते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट इजीली आंसर होता है। आपकी फायदे की बात है। हम 2 मसीह भाई है, बट 2 के जगह 200 हो गया। हम 200 ने मिलके बैठ के प्रार्थना कर लिए, बहुत जल्दी जवाब आएगा। आपने गाड़ी का शीशा खोलते हुए गाड़ी चलाए कभी? छोड़ो, बाइक के पीछे छतरी खोल के बैठ के चलाएगा तो गाड़ी आगे जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप आगे जा रहे, बट रेसिस्टेंस पीछे खींचने ज्यादा है ना। वही सेम प्रिंसिपल है, शैतान और ज्यादा खींच रहे, बट आप 10 लोग मिलके मेहनत करोगे प्रार्थना में, आपकी टेस्टिमनी जल्दी होंगे। जब आप चर्च के, हम प्रार्थना करते, परमेश्वर कलीसिया का नंबर 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, उसका मतलब क्या? बढ़ क्या रहे? यीशु मसीह का राज्य की लोग बढ़ रहे, सुसमाचार बढ़ रहे, बचने वाले लोग बढ़ रहे, बच रहे लोग। आपको प्रार्थना क्या करना है? बैठ के 1 आवर्स, योर किंगडम कम। चर्च के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? इससे ज्यादा लोग तो 24/7 प्रेयर ग्रुप में नंबर तो दे रखा है, बट प्रेयर नहीं कर रहा। प्रेयर नहीं कर रहा है, नाम दे रखा है, आप प्रे नहीं कर रहा। नाम देने से काम नहीं होगा, प्रेयर भी करना है 24/7। अगर आपने नाम दे रखा है, प्रे यीशु मसीह के राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए, उसका किंगडम आए। आपका फायदे की बात है, मेरी फायदे की बात है। आपकी प्रार्थना जल्दी आंसर होगा, आपकी गवाहियों की संख्या बढ़ेगा। 6, 9 और 10 पढ़ लीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। लेट योर विल बी डन। 6 में लिखा हो गया है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती में भी पूरी हो। आप आपसे प्यार करते हो? खुद से आप प्यार करते हो? नहीं, अपने आप से प्यार करते हो? आप बहुत ज्यादा शांत मत बनो। नहीं जी, मैं धरती से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार नहीं करता। जो बंदा अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, दूसरों से नहीं प्यार कर सकता। जो बंदा खुद को टेक केयर नहीं करेगा, दूसरे का कैसे क्या पालन करेगा? आपको अपने आप से अगर आप प्यार करते हो, आज से आपको प्रार्थना करना है, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। किसका? आप स्मार्ट है, कुछ ओवर स्मार्ट भी है। आप स्मार्ट है, समझदार है। परमेश्वर कैसे होगा? बंदा जिसने सूर्य चंद्र को बनाया। अच्छा, आपसे अच्छा आपने व्यवसाय किया, लाख रुपए प्रॉफिट महीना कमा रहा है। फरीदाबाद का एक इंडस्ट्रियलिस्ट महीने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। कौन बेस्ट है? आप दोनों बिजनेसमैन में कौन बेस्ट है?
वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो, बिजनेसमैन बेस्ट है ना, क्योंकि वो आप 1 लाख हो 1 करोड़। तो प्रभु अच्छा है या आपकी विल अच्छा होगा? जिसने सूर्य चंद्र को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, वो अच्छा हो सकता है। तो आपको किसके विल के लिए प्रार्थना करनी है? आपकी जिंदगी में किसकी इच्छा पूरी हो? आपकी डिसीजन है छोटा सा एक खोखा खोलना है, उसमें तंबाकू बेचना है, दारू बेचना है, पेप्सी बेचना है। परमेश्वर का इच्छा आपके लिए वो नहीं, कुछ और है। बट आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के प्लान आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा। मेरा प्लान था कुछ और, बट जब प्रभु का प्लान एक्टिवेट हो गया, मैं सबसे ज्यादा थैंक यू बोलता हूं, परमेश्वर तूने मुझे कलीसिया शुरू करवाने के लिए प्रेशराइज किया, सिचुएशंस लेके आए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपके लिए थैंक यू बोलता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया, हर बपतिस्मा में मैं थैंक यू बोलता हूं, परमेश्वर मेरा वो डिसीजन तक मुझे पहुंचाया, थैंक यू। नहीं है मैं आपसे मुलाकात नहीं होता, आपका मेरे से मुलाकात नहीं होता, बट परमेश्वर ने वो काम शुरू करवाया। विल किसके होना चाहिए? इच्छा किसका होना चाहिए? पढ़ लीजिए वो सर। आज से प्रार्थना करेंगे किसकी इच्छा? परमेश्वर की। कुछ आदमी बोलेंगे इसके लिए भी बीवी से पूछना पड़ेगा, मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकता। वो नहीं, आप प्रार्थना करो, इच्छा परमेश्वर का पूरी हो आपकी लाइफ में। किसकी? आप जॉब करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अभी शादी करना चाहते हैं, हो सकता है परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा ये चीज का। और जब आप नाटक देखते हैं ना, जैसे पुराने टाइम में एक पर्दा हटता है, उसमें कुछ इवेंट्स होता है, फिर दूसरी पर्दा हटता है, इवेंट्स होती है। मैजिक में भी होती है चीज, देखा ना? जब आप प्रे करोगे, परमेश्वर पर्दा हटाना शुरू कर देंगे, एक एक इवेंट्स अनफोल्ड होगा, और ये इवेंट्स आपको परमेश्वर की इच्छा तक पहुंचाएगा। फॉलो कर पा रहे आप? प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? आवर्स बैठ के। यीशु मसीह गेत्सेमनी गार्डन में गया, प्रार्थना किया, उसके बाद कुछ इवेंट्स हो गया यीशु मसीह का जिंदगी में, उस कारण में और आप बच के आज बैठे। वो इवेंट्स नहीं होता तो, वो इच्छा नहीं होता तो हम बैठते हैं अभी भी बलि चढ़ाता होगा, मुक्ति मिले, आशीष मिले, अनुग्रह मिले, नहीं मिलता होता हमें। आप जब प्रार्थना करेंगे, इवेंट्स आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगे, कुछ घटना शुरू होंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आपको, आपकी विल है इधर, प्रभु जो चाहता है इस पोजीशन में, परमेश्वर एक एक कदम आपको बढ़ाएंगे। चल 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 चल, एक एक पर्दा हटेगा। कैसे होगा ये सब? जब आप प्रे करोगे, जब आप प्रे करोगे। बोलो पड़ोसी को, आज से लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना। मुझे पता है तू हर हफ्ते भाषण सुनकर जा रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा। बोलो ऐसे। अरे मैं बोल सकता हूं, आप क्यों नहीं बोल सकता? बोलो हर हफ्ते भाषण तो सुन रहा है, पर प्रार्थना शुरू नहीं किया। इच्छा किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? लॉर्ड लेट योर विल बी डन, तेरी इच्छा स्वर्ग में हो, मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में पूरी हो। परमेश्वरा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर की इच्छा आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगा, पर आप प्रार्थना करेंगे, होगा। आपको परमेश्वर बीमारी के साथ रखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको और बढ़ाना चाहता है, बट ये सब कब होगा? जब आप प्रेयर करोगे। बोलो पड़ोसी को ऐसे हिला के, आदमी आदमी के साथ बोलो, प्रेयर करना शुरू करा। इससे लॉन्ग टाइम पास जी ने भी 1 हफ्ते प्रचार कर लिया, 1 महीने प्रचार कर लिया, वो भी थक गया। आज अगले हफ्ते से वो भी नया शुरू कर रहे हैं। कम से कम इस हफ्ते तो शुरू तो कर लो चाचा। लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करेंगे। मेरे इस प्रचार बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बहुत लोगों को पसंद है। 6:11 हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्या प्रार्थना है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी। आप बोलेंगे मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए पड़े है, फरीदाबाद का जो रिलायंस दुकान में खरीद के घर पे रखता हूं, मुझे क्या करना है प्रार्थना करने के लिए? दिन भर की रोटी। 500 करोड़ अकाउंट में। ऐसे बहुत सारे अमीर बंदों को मैं जानता हूं, जब एक रोटी सामने आ जाते हो बोलता है खा नहीं पाऊंगा यार, जलन होती है पेट में। और छोड़ो ये सैंडविच खाओ, नहीं सैंडविच खाएगा तो लूज मोशन होता है। अच्छा छोड़ो एक गुलाब जामुन खाओ, नहीं शुगर तो 500 में भाई, पैसा बहुत है अकाउंट में, खा नहीं सकता। बट प्रार्थना क्या कर रहे हैं उनको भी? मेरी दिन भर की रोटी मुझे दो। जब आप प्रार्थना, अगर आप बीमार है, खा नहीं सकता, पेट में गैस है, जलन है, लूज मोशन है, आप बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा दिन भर की रोटी दो।
जब आपको चंगा करेगा परमेश्वर, अच्छा रोटी खा तो नहीं पा रहा भाई, इसको दिन भर का रोटी तो देना चाहिए आज से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ट्यूब से पीता हूं। कैसे? ट्यूब से, ट्यूब लगा हुआ है और जूस ही पी सकता है, खाना चबा ही नहीं सकता क्योंकि गले का ऑपरेशन है, गले है नहीं। दिन भर की रोटी मुझे दो। जब ज्यादा घमंड होता है, कोई भी हॉस्पिटल में जाना, आपके घर के आसपास कैंसर वार्ड में एक चक्कर ला के आना, आज या आज नहीं कल। जब ज्यादा चढ़ जाता है तो कहां पे जाना है? घर के आसपास एक हॉस्पिटल ढूंढो, कैंसर वार्ड में जाना, बस सब चीज सेट हो जाएगा हमारी। हमें पता चलेगा भाई साहब, थैंकफुल रहो परमेश्वर से लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए। 6 का 12, ये सब चीज आप फुल डे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे दिन भर की रोटी दो, मेरी आदमी की रोटी दो परमेश्वर, तूने मुझे खिलाया पिलाया। परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं धरती में बहुत चीजों का शॉर्टेज हो रहा है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको आपका नौकरी भी परमेश्वर बचा के रखेगा, क्योंकि रोटी तो देना है, के लिए पैसा तो देना है इसको। परमेश्वर क्या करेंगे? नौकरी बचा के रखेगा, व्यवसाय में आशीष आएंगे, हर जगह आशीष आएंगे। आपका धंधा पानी चलाने के लिए भी आप परमेश्वर से बोल रहे हैं, मुझे मेरा दिन भर की रोटी दो। नौकरी मेरा बचा के रखो, मुझे नौकरी दो, मेरा दिन भर की रोटी दो। मुंह खोल के बोलो, मेरा दिन भर की रोटी दो। बोलो बोलो, मेरे दिन भर की रोटी मुझे दो। हो सकता है आज अच्छा रोटी मिले। मेरी दिन भर की रोटी मुझे दो, इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है आपको। बोला परमेश्वर मेरी दिन भर की रोटी दो। ये परमेश्वर ये नहीं, प्रभु चाहते हैं हम डेली डिपेंड रहो। हम 1 महीने का रोटी तो नहीं मांग रहा ना इसमें। मेरा दिन भर की रोटी मुझे दो परमेश्वर, मेरा दिन भर की रोटी मुझे दो। जब नौकरी भी बचता रहेगा। 12 verse 12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पढ़ा नहीं जी, हम पाप नहीं कमिट करते, पढ़ लीजिए। और पापी है कोई? पापी है ही नहीं, हम सारे हैं। संत हरीश, संत गौरव, संत है, सेंट्स है, हम सारे प्रभु में सेंट्स है। पढ़ लीजिए verse 12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आपको डेली अपराधों के लिए क्षमा मांगना है। आज आया चर्च में एक सुंदर सी लड़की आया, उसको गली से लेके आके स्कूटी तक छोड़ दिया, और बीवी को 2 बार सोचा यार 2 साल बाद में शादी होता, इससे सेटिंग कर लेता। सोच लिया बीवी मर भी जाए। पाप कमिट कर लिया अपने मन में ऑलरेडी, पाप ही कमिट कर लिया ऑलरेडी। हंस रहे कुछ बीवियां बैठ के, तो मेरे हस्बैंड के दिल की बात तू कैसे समझ गया? ये तो डेली बोलते मेरे से, तू मर जाए। पाप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैंने माइंड में पाप कमिट किया, व्यभिचार कमिट किया, मुझे माफ करना है। मैंने कल झूठ बोला, मैंने गॉसिप किया, मैंने बैकबाइटिंग किया, जो है नहीं उनके बारे में 2-4 मसाला ऐड करके बताता है। परमेश्वर मुझे क्षमा करना है। लॉर्ड, प्रभु मैं फॉरगिवनेस मांगता हूं, आज मुझे क्षमा करा, मैंने गलतियां की। इस मोमेंट तक मैं लायक नहीं हूं तेरा नाम लेके प्रार्थना करने के लिए। वचन तूने मेरे हाथों में दिया, इसको उठाने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं। फॉरगिव मी ओ लॉर्ड, मुझे क्षमा करा, मुझे क्षमा करा, मुझे क्षमा करा। जब आप प्रार्थना करेंगे, लॉन्ग आवर्स आप बैठ के क्षमा मांग सकते हैं परमेश्वर से। और कल से स्कूटी देखेंगे नहीं, मतलब समझ गया ना स्कूटी का मतलब। वर्स 13, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हमें किस में ना फंसा? परीक्षा में न ला। आप प्रार्थना करते हो आपको परीक्षा में ना डालने के लिए। मैं न्यूज़ सुनता हूं, परमेश्वर का इस व्यक्ति या प्रभु में जानने वाला ये विचार में फंस गया, इस काम में फंस गया, गलती में फंस गया। मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे टेम्पटेशन से बचा कर रखना। मैं नहीं कर सकता हूं, बट तेरी दया मेरी ऊपर होगा, मैं टेम्प्ट नहीं होंगे, मैं परीक्षा में नहीं जाएंगे। आपको भी प्रार्थना करना है। कभी मैं सोचना, मुझे एक टेस्टिमनी याद है, एक चर्च में मैं बैठा हुआ था, एक बंदा सामने आके बोला, अब बड़े बड़े टेस्टिमनी दिया और बोला मैं तो फंस नहीं सकता कभी गलतियों में, कामों में। कुछ दिन के बाद उसके बारे में ऐसे चीज आया, मसीह में भी नहीं, वो चला गया, बट वो खड़े होके क्या बोला, मैं टेम्पटेशन नहीं हो सकता, मैं संधू जी। आपको प्रार्थना करना है हमेशा, परमेश्वर मुझे टेम्पटेशन से बचा के रखा। क्या है?
परीक्षा से, टेम्पटेशन से मुझे बचा के रखे। करोगे आज? आप 1 आवर बैठ सकते हैं इस प्रार्थना विषयों को लेके, मुझे टेम्पटेशन से, मुझे परीक्षा से बचा के रख। 13 दोबारा पढ़ो। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई मीन्स ईवल, दुष्ट शक्ति, अंधकार की दिलों की शक्ति, उससे मुझे बचा के रखा परमेश्वर। ईवल से बचा के रखा। आसपास ईवल चल रहा है, कोविड एक ईवल है, नौकरियां लोगों का चले जा रहे ईवल है, शैतानी प्लान है। इस सब शैतानी प्लान से मुझे और मेरे परिवार को बचा के रखा परमेश्वर। रिसेशन आ रहे हैं, पेट्रोल 90 से 100 हो रहा है, 200 हो रहा है। परमेश्वर मुझे बचा के रख, मुझे उसके लिए प्रोविजन दे। जब आप प्रे करोगे तभी काम होगा। डिस्कस करेंगे, दूध का 100 से 200 हो गया जी, 100 से 102 हो गया, 48 से 50 हो गया, डिस्कशन से कुछ नहीं होगा। पर आप जब प्रे करोगे, सेव मी, डिलीवर मी फ्रॉम इवल, और वर्स 13, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। पावर एंड ग्लोरी, पराक्रम और महिमा अपने पैरों में आएंगे। डिक्लेयर करो, पराक्रम और ग्लोरी, पावर एंड ग्लोरी, यीशु हर सिचुएशंस के ऊपर यीशु मसीह का ब्लड, पावर, ग्लोरी है। आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना कर सकते हैं इससे। कितने लोग, अच्छा ये बताओ, कितने लोग चाहते हैं आप लॉन्ग आवर्स बैठ के प्रार्थना करें? शाम को जाएंगे, बैठेंगे, आज लॉन्ग आवर्स, नेटफ्लिक्स में नया मूवी आया जी, अमेज़न में आया, कल सुबह आज रात को हम प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा थक गया, कल सुबह इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहे जल्दी ऑफिस जाना है, मंडे शाम को इसलिए नहीं प्रार्थना कर पा रहे क्योंकि हम काम करके थक गया शाम को, ट्यूसडे इसलिए नहीं काम प्रार्थना कर रहे कल रात हम ऑफिस से लेट आया, अगले संडे फिर आएंगे हम वही सेम शेड्यूल के साथ है। अरे टाइम नहीं जी, टाइम नहीं है। टाइम तो किसी के पास नहीं है, आपको रखना बनाना पड़ेगा। बोलो पड़ोसी को, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम्स मैनेज करना पड़ेगा। मेरे को हफ्ते में 2 दिन प्रचार करना पड़ता है, टीवी के लिए प्रचार करना पड़ता है, चर्च का अलग अलग काम देखना पड़ेगा, अपने साथ फैमिली, बिजनेस, 10 चीज देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं नहीं गोली दे सकता परमेश्वर को, टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। आप सो रहे होंगे, कभी 2 बजे तक मैं बैठा होगा आपकी प्रचार के लिए प्रार्थना के साथ। गोली मैं भी दे सकता हूं, बट देंगे आपके लाइफ में काम नहीं होगा। दोनों गोली देंगे कैसे होगा? एक का गोली तो दूसरा हैंडल करेगा। आप भी गोली दे रहे, मैं भी गोली दे रहा, तो प्रभु बोलेंगे बैठे रहो, तुम गोली बेचते रहो। प्रे करना आज से, पूछो पड़ोस से, प्रे करोगे? एक आवर्स तो प्रार्थना करोगे आज से? डिस्कशन, मीटिंग्स, फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, ये नहीं हो रहा, हो नहीं हो रहा, या प्रे करोगे? थैंकफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे, सिस्टम के लिए थैंकफुल रहोगे। बाल उड़ गया, कोई बात नहीं, दान तो है ही, थैंक यू रहो। बाल भी परमेश्वर हो सकता है, ठीक लगा के आ सकता है। सब कुछ संभव है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए। बोलो पड़ोसी के, सब कुछ संभव है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर असंभव सिचुएशन वो पॉसिबिलिटीज में बदलेगा, वो सब कुछ संभव है उसके लिए, सब कुछ संभव है। अगर आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करोगे तो नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाथों को उठाएंगे, मैथ्यू 6:9-13 खोल के क्लेम करो ये अपनी लाइफ में। मुझे नहीं आता रट्टा, ये बहुत सारे लोगों को रट्टा आता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बट मुझे मतलब आता है बस। मुझे रट्टा नहीं आता, बट मतलब आता है, इसका मतलब पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ेंगे हम। आप खोल गया अपनी बाइबल के साथ, आपकी बाइबल में मैथ्यू 6:9-13। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में। सब मिलके पढ़ेंगे, 1 2 3 शुरू से, 1 2 3। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला,
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता तेरी पावर तेरी ग्लोरी इस कलीसिया में मैनिफेस्ट हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस वीक से लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने का मसा इस कलीसिया के ऊपर उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान अंधकार के अदलों की शक्ति ताकत आपको तोड़ नहीं पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर आप प्रार्थना कर पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी अपनी प्रेयर रूम बिल्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेस आपके ऊपर आए, मस्सा आपके ऊपर आए, सामर्थ्य आपके ऊपर आए। हर बुरा अंधकार के अदलों की शक्तियों के ताकतों से आप बचे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप स्लीपिंग क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, आप जगते हुए प्रार्थना करने वाला मसीह बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से हर अंधकार के अदलों की शक्ति का ताकत आज से टूटे आपकी लाइफ में। ये मैसेज आपके ऊपर। हम आराधना में जाएंगे अगला 5-10 मिनट। मसा मांगो आज परमेश्वर से।